नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अहम खबर आज आपको बता दें, जहां बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। रविवार को अहले सुबह हुए इस रेल हादसे में जोगबनी से नई दिल्ली जा रही आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ, जब तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन के 9 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे में जहां 6 से 7 यात्रियों की मौत की खबर है, वहीं कई यात्री जख्मी हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सोनपुर और बरौनी से डॉक्टरों की टीम को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। सोनपुर रेल मंडल से अधिकारियों की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि रेल के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। इस हादसे में कितने लोग अभी और घायल हुए हैं, इसका पता नहीं लग सका है। अंधेरे के कारण राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गया। रेल हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर हुए रेल हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 कोच पटरी से उतर गए हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि ट्रेन हादसा हुआ है। बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है और ये घटना जो है रविवार अहले सुबह की है। हादसे में जोगबनी से नई दिल्ली जा रही आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ, जब तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन के 9 डब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे में जहां 6 से 7 यात्रियों की मौत की खबरें हैं, वहीं कई यात्री जख्मी भी हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और सोनपुर और बरौनी से डॉक्टरों की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। सोनपुर रेल मंडल से अधिकारियों की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि रेल के कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इस हादसे में कितने लोग अभी और घायल हुए हैं, इसका पता नहीं लग सका है। अंधेरे के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गया। तो सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुई है। रेल डीआईजी ने 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही है। किशनगंज से दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी। राहत बचाव कार्य हादसे के बाद चल रहा है और मृतकों की संख्या की अगर बात करें तो ये बढ़ भी सकता है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। महनार सहदेई स्टेशन के बीच ये दुर्घटना हुई है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर हादसा हुआ है और रेल प्रशासन यहां पर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और इन सब के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर रेल हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी है। जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 कोच पटरी से उतर गए हैं। गाड़ी पलट गया है, पूरा डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। अच्छा, कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? ये कितने बजे घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट क्या हुआ है यहाँ पर ये? अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक बार फिर से अहम खबर आपको बता दें कि रेल हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं।
बीएन झा रेल डीआईजी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। बीएन झा जी, स्वागत है न्यूज 18 में। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है और क्या आपको संभावना लग रही है, बताइए। चलिए, रेल डीआईजी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं और साइड में ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आप ये भी देख रहे हैं कि पीयूष गोयल ने इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट क्या कुछ किया है। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच दुर्घटना हुई है। रेल डीआईजी ने 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही है। रेल डीआईजी से हम जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि बड़ा रेल हादसा हुआ है और फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन जैसी खबरें हैं आंकड़ों में तब्दीली भी हो सकती है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और जैसे ही ये हादसा हुआ, घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। लोग तेजी से घटनास्थल की तरफ दौड़े और उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हो गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक दुर्घटना स्थल की तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो अस्पताल की है जहां घायलों का इलाज चल रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि बड़ा हादसा वैशाली में हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही जा रही है। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच ये दुर्घटना हुई है और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां दुर्घटना स्थल की है, वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये अस्पताल की तस्वीर है जहां तेजी से घायलों का इलाज चल रहा है। बड़ा रेल हादसा हुआ है और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पूरे हादसे के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। तो सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच दुर्घटना हुई है। फिलहाल 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात रेल डीआईजी कह रहे हैं। बता दें कि किशनगंज से दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी और इस हादसे के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और मृतकों की संख्या में तब्दीली भी हो सकती है, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जहां घटनास्थल की है, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बता दें कि ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और महनार सहदेई स्टेशन के बीच ये दुर्घटना घटी है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर हादसा हुआ है और रेल प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। राजीव मोहन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ा रेल हादसा हुआ है, 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बेशक अभी आधिकारिक आंकड़े की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन क्या कुछ खबरें आपके पास आ रही है, बताइए। राजीव, कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कत आ रही है उसको दूर करके तेजी से हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है दर्शकों के। बता दें कि 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सुबह तकरीबन 3:45 के आसपास ये हादसा हुआ है। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच दुर्घटना घटी है। रेल डीआईजी ने 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही है। फिलहाल आंकड़ों को कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खबरें आ रही है उस हिसाब से आपको बता दें कि इन आंकड़ों में तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा रेल हादसा है और रेल हादसे के बाद हाहाकार का माहौल बना हुआ है। बेशक राहत बचाव कार्य में रेल प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी आंकड़ों में लगातार तब्दीली की बात कही जा रही है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर यह हादसा हुआ है। राजीव मोहन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, अपडेट जानकारी क्या कुछ आ रही है, बताइए।
देखिए, अपडेट में यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी एक आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि जिलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अभी तक जो आंकड़े सामने है उसमें 14 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनको विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 6 लोगों की मौत हुई है, इन्होंने इस तरह से कह सकते हैं कि पुष्टि की है। और ताजा अपडेट यही है कि अभी ट्रेन को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाने के लिए क्रेन को लाया गया है, क्योंकि ट्रेन रेल हुई तो उसको निकालने के लिए, और जो यात्री एक फंसा है उसको बचाने के लिए एक क्रेन लाया गया है। कुछ एम्बुलेंस आई है, लेकिन अभी भी जो है माहौल अफरा तफरी का माहौल कायम है। जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे के बड़े अधिकारियों से बातचीत लगातार की जा रही है, और वो कहा जा रहा है कि जितना बड़ा से बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि दूर है, लेकिन 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक जितना बड़ा ऑपरेशन चलना चाहिए वो नहीं पहुंचा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। मैं बार बार बता रहा हूं और यह भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ है, और भीड़ होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए रेल की जो रेस्क्यू टीम है वो ट्रेनों को चारों तरफ से घेराबंदी करने के प्रयास में है। सीढ़ियों के जरिए ट्रेन के ऊपर चढ़ के उसके शीशे, जो कांच लगे होते हैं खिड़कियों के, उसको तोड़ के नीचे जा करके और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है रेलवे के लिए, और रेलवे इसमें जुटा हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, जो अभी तक दिख नहीं रहा है, और अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है कितना नुकसान हुआ और क्या हुआ। एक चीज और महत्वपूर्ण सामने बात आई है कि आखिर ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ। इसके बारे में रेल अधिकारियों ने कहा कि जो उनकी अपनी प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर अभी तक किसी तरह से ट्रेन के ट्रैक में कोई छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जब एक्सपर्ट टीम आएगी तो ये पता चल पाएगा कि आखिर ट्रेन हादसा, ट्रेन रियल कैसे हुआ। तो ये सारे जो प्रश्न है उसके लिए तो इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग यही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको कैसे ट्रेन जो ड्रिल्ड हुआ है उसके कारण क्या है, कैजुअलिटी क्या है, और जो घायल है उनका इलाज क्या हो रहा है, और जो बाकी बच्चे जो रेल यात्री हैं उनको क्या कैसे राहत पहुंचाए, उनको कैसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, उनके तक, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ट्रेन ड्रिल्ड हो गई है, दूर से आ रहे थे, जो बनी से आ रहे थे, वो कैसे अपने घर को जाएंगे या गंतव्य स्थान को जाएंगे। तो ये सारी जो पहलुएं हैं उन पर जो है रेल प्रशासन को सोचना होगा। और अभी तक जो है वो रेस्क्यू टीम अभी तक वहां पहुंची नहीं है, रेस्क्यू जो ट्रेन आती है वो नहीं पहुंची है। हालांकि हम 2 घंटा पहले ही जानकारी दी गई थी रेलवे की तरफ से कि सोनपुर से चल चुकी है, तो वो आती, जब रेस्क्यू ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि उसमें जो इनकी जो राहत कार्य है वो उसमें तेजी आएगी और आंकड़े भी साफ होंगे। मोनिका, बिल्कुल राजीव, यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया था, और जिसके बाद उन्होंने कहा था कि राहत बचाव कार्य तेजी से चलेगा। रेल मंत्री को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। ऐसे में राहत बचाव कार्य में इतना डिले क्यों हो रहा है? जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि दरकार तो यहाँ पर बड़े ऑपरेशन की है, लेकिन छोटे स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, और जैसा आपने बताया कि रेस्क्यू ट्रेन भी नहीं पहुंची है, तो आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि तेजी से अगर ऑपरेशन चलेगा तभी ज्यादा से ज्यादा जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और जल्द से जल्द वो रिकवरी भी करेंगे। देखिए मोनिका, ऐसा है कि ये बार ये कहा मैंने कई बार इसको दोहराया भी है कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है या बड़े हादसे होते हैं तो रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी, और उसके बाद जो अगला जो किसी तरह की अनहोनी होगी तो उसको जो है एक बड़े ऑपरेशन चला करके जो घटना होगी उस पर राहत पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बातें होती है ये कह सकते हैं कि हवाई है, कभी धरातल पर नहीं उतरती है, जिसके चलते ये जब भी घटना होती है तभी ये सवाल उठता है, और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि इसके बाद जो घटना होगी और जो तो बड़ी तैयारियां की जाएगी, तो वो धरातल पर नहीं उतरती है। जो दूसरा पहलू है, दूसरे पहले पे बात कर लेना चाहिए कि जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनों का जो रूट है वो बिल्कुल गांव से लेकर शहरों से गुजरता है, सुदूर इलाके से गुजरता है। तो ट्रेन महकमे के लिए भी कह सकते हैं, रेल महकमे के लिए भी कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती होती है कि कैसे सब हर स्टेशन के आसपास अस्पतालें हो या रेस्क्यू ट्रेन जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाया जाए। तो ये तो रेलवे को एक बड़े पैमाने पर इसमें सोचने की जरूरत है, और इसमें कोई आईवास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ठोस प्लान बनना चाहिए, योजना बनना चाहिए, और योजना को क्रियान्वित करनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि रेलवे की बिल्कुल ही चूक है, और रेलवे को इस पर सोचना चाहिए कि बड़ी संख्या में हमारे देश में रेल यात्री यहाँ से ट्रेनों में सफर करते हैं, तो उनके साथ जो ये नुकसान हो रहा है, उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है ये नहीं हो,
इसके लिए सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और रेल प्रशासन को भी सोचना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तभी होती है जब एक्सीडेंट होती है, रेल एक्सीडेंट के बाद ये सोची जाती है, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है रेलवे के लिए। अब इस घटना के बाद क्या रेल कितना इससे सबक लेता है, ये देखने वाली बात होगी, इसमें सोचने वाली बात होगी। क्या पीयूष गोयल ने, जो रेल मंत्री है, उन्होंने जो भी कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पहुंचाया जाए, उन्हें क्या फीडबैक यहाँ से दिया जा रहा है, क्यों रेस्क्यू ट्रेन यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, राहत का जिस हिसाब से चलना चाहिए वो क्यों नहीं चल रहा है। तो वो उनके सरकार के अंदरूनी पहलू है, तो सरकार के पास इसका जवाब होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है, जो जनता है, जो लोग हैं, जो रेल यात्री हैं, इस बात को लेकर काफी नाराज है मोनिका। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यात्रियों की सुविधा के लिए या जो इनके घर वाले हैं उनकी सुविधा के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह जारी किए गए हैं जिससे कि जल्द से जल्द लोग जानकारी जुटा सकें? जी बिल्कुल, जैसे ही दुर्घटना हुई है उसके बाद मुख्यालय रेल, पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय द्वारा कुछ नंबर जारी की गई है जानकारी के लिए, और उसको हम समझते हैं कि हर जगह फ्लैश करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि सुबह का समय है, अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं पहुंची है, कई लोगों ने संपर्क भी किया है, लेकिन ये घटना स्थल जो हाजीपुर मुख्यालय से इतनी दूर है, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इससे जानकारी पहुंचना और पहुंचाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ इसके आधार पर मैं यही बता रहा हूँ कि जो रेल यात्री हैं वो कहीं कहीं भटक रहे हैं, बैठे हैं, अलाव ताप रहे हैं, और ये कोशिश में है, ये स्ट्रैटेजी लगाया है कि रेल प्रशासन का कोई भी बंदा आएगा या रेस्क्यू टीम आएगी, उनको राहत पहुंचाएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे उनको पहुंचाया जाए, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, या वो जहाँ जाना चाहते हैं, घर वापस जाना चाहते हैं, फिर उनके पास उनका सामान क्या हुआ, उनके जूते चप्पल नहीं है, कुछ एक जो थोड़ा बहुत सामान उनके पास है वही बचा हुआ है, खाने पीने का सामान नहीं है, और जहाँ जिस इलाके में घटना हुई है अब खाने की कोई खाने पीने को कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है, कई तरह की प्रश्नों से जो है रेलवे को जूझना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उसका जवाब अभी रेलवे के पास नहीं है, और रेलवे अधिकारी कुछ भी अभी फिलहाल बताने को तैयार नहीं है। सब यही कहा जा रहा है कि हम लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हम लोग तस्वीरों को साफ करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हम जितना भी हो सकता है हम रेस्क्यू ऑपरेशन से रेल यात्रियों को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। मोनिका बिल्कुल राजीव, इसके अलावा हम एनिमेशन के जरिए कैसे ये पूरा हादसा हुआ ये दर्शकों को लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, और एनिमेशन से साफ है कि हादसा बड़ा है, लेकिन लगातार अब तक राजीव ये बात कही जा रही थी कि अंधेरा है, इस वजह से राहत बचाव कार्य में देरी हो रही है, लेकिन अब जो है समय लगभग 7:17 हो गया है, और जरूर मुझे लग रहा है कि वहां पर थोड़ा सा उजाला, सूरज की रोशनी दिखनी शुरू हो गई होगी। तो अब क्या कुछ बहानेबाजी रेल प्रशासन की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि ये लोग जो वहां पर बैठे हैं, जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो वहां पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं राहत बचाव कार्य का, न उनके पास सामान है, न उन्हें ये पता है कि कैसे उन्हें राहत बचाव कार्य पहुंचाया जाएगा, कौन पहुंचाएगा राहत बचाव कार्य, क्या कुछ लग रहा है, बताइए। हाँ देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि रेलवे के कोई बड़े अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे जो ये बताने के लिए तैयार हो कि हाँ इस घटना में कैसे राहत पहुंचाया जाएगा, जो लोग मुसीबत में है या जो घटनाएं हुई है उनका क्या उपाय है, क्या रास्ता है। जरूर कुछ लोगों को जरूर, जो रेल के पुलिस है, जो रेलवे सुरक्षा बल है, वो जरूर यहाँ पर राहत कार्य में लगे हैं, लेकिन वो नाकाफी है, बिल्कुल नाकाफी है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए एम्बुलेंस अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एम्बुलेंस अभी लाए जा रहे हैं रूट को ले जाने के लिए, लेकिन जितनी तेजी से, ये सवाल हो रहा है ना कि जितनी तेजी से चलना चाहिए राहत कार्य वो नहीं चल रहा है। अभी बड़े अधिकारी में जिलाधिकारी, जो वैशाली के जिलाधिकारी वो आए हैं, एसपी आए हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से कहा जाएगा कि बड़े मंडल प्रबंधक पहुंचेंगे, वो अभी पहुंचे नहीं है यहाँ पर मौके पर, और लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं ट्रेन को, और रेस्क्यू ऑपरेशन को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम में लगे हुए लोग हैं, जो टीम के सदस्य हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोगों को आसपास हटाया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो रेल प्रशासन के ऊपर ये कह सकते कि खड़ा हो रहा है कि आखिर जब घटनाएं होती हैं तब क्यों रेल प्रशासन
ये बात कहता है या जगने की बात कहता है, पहले क्यों नहीं जगता है? बिल्कुल राजीव, लेकिन ताजा हालात में ऐसा लग रहा है कि घटना होने के बाद भी रेल प्रशासन नहीं जागा है। जैसा कि आप भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि यहां पर जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन की दरकार थी वो यहां पर नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ट्रेन होती है वो भी नहीं पहुंची है। 2 घंटे पहले आपको जानकारी दी गई कि सोनपुर से चल चुकी है, लेकिन अब तक वो रेस्क्यू ट्रेन जो है वो घटनास्थल पर नहीं पहुंची, उसका भी इंतजार चल रहा है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो यात्री यहां पर हैं वो परेशान बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है, उन्हें पता नहीं है कि कब जो है वो राहत बचाव कार्य शुरू होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है राजीव।